हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडोनेक्सिस पे। तो आज हम देखने वाले हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया हमारा क्या बोलता है? तो इनर्शिया जो है हमारा एक तरह का जिद्दीपना इसका बोलता है। कैसे जिद्दीपना बोलता है? ये हमारा जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड ही आता है। क्या बोलता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज ऑफ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। यानी किसी भी बॉडी अगर वो रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है या फिर मोशन में है तो वो वैसे ही रहना चाहेगा। मतलब जैसा कि क्या बोलता है, जैसे ही न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है ना हमारा, उसी से रिलेटेड है। जैसे क्या है, देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ, वो ये उसी से रिलेटेड। जिसका इनर्शिया ज़्यादा होता है उसका मास ज़्यादा होता है। इनर्शिया का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हमारा आलसपन। अगर वो बैठा हुआ है तो बस बैठा ही रहेगा, और अगर वो इनर्शिया का मतलब होता है हमारा आलसपन। अगर वो बैठा है तो बैठा ही रहेगा, अगर वो चल रहा है तो चलना ही चाहेगा। यानी जिसका, और क्या बोलता है हमारा, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। जैसे ये है हमारा चुन्नूलाल, ये हमारा चुन्नूलाल बेड पे मस्त लेटा हुआ है। अब ये लेटा हुआ है, ये बहुत मोटू है। ये मतलब सर मुझे ऐसा मतलब बोलो, ये मतलब, और ये देखो ये बहुत मोटू है, इसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने का क्या मतलब है? इसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। मतलब तो अगर पड़ा रहेगा ना तो ये सिर्फ पड़ा ही रहेगा, इसको उठने का मन ही नहीं करेगा, एकदम आलसी की तरह बस पड़ा हुआ है। अब जैसे देखो, ये कार जो है ये है हमारा, मान लो ये हमारा चुन्नू। ये मतलब तेरे मैं कार को धक्का मार दूंगा। चलो मार के दिखाओ, देखते हैं। ये कार का क्या है, कार का हमारा मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ये चुन्नू लाल हमारा क्या करता है, ये इसको कार को धक्का देने का कोशिश करता है लेकिन धक्का दे नहीं पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनर्शिया इसका ज़्यादा होने के कारण, इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि मास ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, धक्का नहीं दे पाता है। लेकिन ये क्या है, इसका मास कम है। यदि ये मतलब इस तरह एक बात बताओ। हाँ बोलो, क्या बात है? ये मतलब इस तरह ये लेडीज साइकिल से मतलब मैं स्कूल जाता हूँ। तो क्या हो गया, अच्छा बात है, जाओ। ये क्या करता है, ये इस साइकिल को जो है, इस साइकिल को धक्का मारता है, तो ये धक्का मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि इसका मास कम था, तो मास कम होने के कारण इसका इनर्शिया भी क्या हो जाता है, इनर्शिया हमारा कम हो जाता है। अब देखते हैं हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है हमारा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमारा ये बोलता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। जैसे देखते हैं हमारे एग्जांपल। ये मतलब तने ये हाथ जो है मतलब है ये कैरम जैसा क्यों खेल रहा है? एग्जांपल देखो ना, तुम क्वेश्चन काहे करते हो इतना? मतलब इस तरह। ओके सर। देखो आगे देखो, द कॉइन फॉल्स इन ग्लास व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड सडनली। क्या होता है जब ये, जैसे अभी जो है एक कार्ड है और एक कॉइन है ऐसे रखे हुए हैं, जैसे ही इस कार्ड को हम मारते हैं हमारा क्या होता है, कॉइन जो है अंदर चला जाता है। क्यों अंदर चला जाता है? क्योंकि कार्ड को तो हम मार दे तो ये तो मोशन में आ गया, लेकिन ये सिक्का क्या करता है, ये सिक्का पहले रेस्ट के पोज रेस्ट में था। जैसे ही इसको हटाते हैं, बस सिक्का रेस्ट पे था, नीचे कुछ आया नहीं, ये मम्मी नीचे गिरा था हमसे, सिक्का बोला, गिर गया नीचे। ड्यू टू inertia of rest, the coin remains at rest. When the card moves away, hence the coin falls into glass. यानी ये जो है पहले कार्ड पे था तब भी रेस्ट पे ही था, जब कार्ड को मार के मोशन में डाल दिए तो वो तब भी वो रेस्ट पे ही था, लेकिन रेस्ट पे रहने के कारण क्या हो गया, नीचे गिर गया। कौन? वो कॉइन नीचे गिर गया। ये मतलब सर वो कॉइन है मतलब मैं ले लूं? यही करो, अब तुम पैसा इधर उधर करते हो। चलो इधर देखो, एग्जांपल देखो। ओनली द बॉटम कॉइन इज रिमूव व्हेन फास्ट मूविंग स्ट्राइकर हिट। जब कैरम बचपन में खेलोगे या कभी भी खेलोगे तो देखोगे यहाँ पे जो ये पूरा जब अरेंज करते हैं हम, तो इस साइड से ऐसे मारते हैं कि पूरा गिरता नहीं है और डायरेक्ट इधर एक जो है गोटी जाता है। फिर मारता है फिर इधर जाता है, फिर मारता है फिर इधर जाता है, गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि पूरा जो ऊपर वाला जो है वो जो है रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन नीचे वाला पे सिर्फ हम मारते हैं तो नीचे वाला मोशन में आ जाता है। नीचे वाला क्या हो जाता है, नीचे वाला हमारा मोशन में आ जाता है, लेकिन बाकी सब गिर नहीं पाता क्योंकि वो रेस्ट पे होता है। हाँ कभी कदार गिर जाता है क्योंकि उसका डायरेक्शन मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो गिर जाता है। ये मतलब सर मैं कैरम बोर्ड मतलब मैं कैरम बोर्ड बहुत मतलब मैं बढ़िया से खेल लेता हूँ। बहुत बढ़िया, पढ़ाई भी इतना अच्छा से कर लेते तो बात
कुछ अच्छा हो जाता तुम्हारा। ये मतलब सर ताना मत मारो। देखो क्या करता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट all the above coin remains at rest, the bottom coin moves away and hits the striker। यानी जब स्ट्राइकर जो है नीचे वाले पे मारता है तो वो गोटी क्या करता है, एकदम अंदर चला जाता है। क्यों अंदर जाता है, क्योंकि वो तो मोशन में आ गया, लेकिन बाकी जो था वो रेस्ट पे था। तो रेस्ट पे था तो जैसे ही नीचे आता है तब भी वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहता है। अब देखो आगे का एक और एग्जांपल से हम देखते हैं हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ये बोलते हैं, अब पैसेंजर क्या कहता है हमारा पैसेंजर। मतलब सर पैसेंजर गाड़ी में घूमता है। अरे गधा कहीं का, घूमता नहीं है, वो ट्रैवल करता है। बोलता है, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। यानी जब हम बस में बैठे रहते हैं और जैसे ही बस को चलाते हैं, जैसे बस को चलाते हैं तो क्या होता है, हम अचानक से पीछे चले जाते हैं। क्यों पीछे चले जाते हैं, देखो हमारा क्या बोलता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहता है, हमारा लेग्स और फीट जो है क्या करता है, ये जो कांटेक्ट में रहता है बस के साथ, तो ये क्या करने रहता है, ये मूविंग हो जाता है। लेकिन हमारा बस का पे जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पे रहता है, जिसके कारण हम जो पीछे धक्का हो जाता है। कैसे, देखो ये जो है पूरा बॉडी है, ये हमारा बस के साथ कांटेक्ट में है तो ये मोशन में आ जाता है, ये मोशन में आता है, लेकिन ऊपर का बॉडी पूरा रेस्ट पे होता है। रेस्ट पे होता है तो जैसे ही गाड़ी चलता है हम अचानक से धक्का पीछे जाता है। समझ में आया क्या हुआ। मतलब सर मैं एक दिन स्कूल से मतलब बस में आ रहा था तो मतलब मैं गाड़ी चला तो मैं मतलब सर गिर गया पीछे। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखो। गिरते पड़ते मार खाते तुम रहते ही हो पूरे दिन। आगे क्या बोलता है हमारा, सम लीव्स, कुछ पत्ता जो है हमारा, डिटैच एंड फॉल व्हेन वी शेक ब्रांच ऑफ ट्री। जब हम एक पेड़ को हिलाते हैं तो कुछ उसमें से पत्ता हमारा गिर जाता है। क्यों गिरता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ये भी क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है, when the branch is shaken suddenly the branch moves away, fruits leaves at rest due to inertia and some fruits leaves and fall down। क्यों गिरता है, जो पेड़ को हिलाते हैं हम, पेड़ को हिलाते हैं पहले वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होता है, लेकिन जैसे ही उसको हिलाते हैं वो मोशन में आ जाता है। लेकिन फ्रूट्स वगैरह तो क्या रहता है, वो रेस्ट में ही रहता है, जिसके कारण वो वहाँ से टूट जाता है, टूट के गिर जाता है। मतलब सर मैं तो ऐसे मतलब चोरी करके खा लेता हूँ। छी 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 छी, यही सब काम करता है। छी 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 छी। देखो एक और एग्जांपल लिखते हैं, विद जर्क वेट क्लॉथ बिफोर हैंगिंग देम टू ड्राई। यानी कपड़ा को भिगाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं। क्यों झाड़ते हैं, क्योंकि देखो क्या बोलता है। सर मैं तो कपड़ा ही नहीं धोता हूँ। गंदा पहन लेता हूँ। छी 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 छी, कैसा लड़का है ये। तो इसमें देखो एग्जांपल, देखो क्या कहता है, छोड़ो इस चुन्नू का बात। दिस इज डन टू सेपरेट वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम क्लॉथ। क्यों, क्योंकि हम जब झाड़ते हैं कपड़ा को तो झाड़ने के वक्त क्या होता है हमारा, झाड़ने के वक्त जो है हमारा ये जो लिक्विड का ये जो ड्रॉप है वो रेस्ट पे रहता है, लेकिन हम कपड़ा को क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जैसे ही मूव करता है तो ये लिक्विड जो है रेस्ट पे रहता है, वो झड़ जाता है, कपड़ा मूव होने लगता है। तो समझ में आया क्या बोल रहा है, व्हेन वी जर्क क्लॉथ द क्लॉथ का फैब्रिक जो है मूव्स बट वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू एनर्जी ऑफ रेस्ट एंड फॉल डाउन सेपरेटिंग फ्रॉम क्लॉथ। यानी जैसे ही हम इसको हिलाते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट रेस्ट पे था, और कपड़ा को मूव करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट वहीं पर रुक जाता है, रेस्ट पे रह जाता है, कपड़ा जो है मूव करने लगता है। देखो आगे का एग्जांपल क्या बोलता है हमारा, अ कारपेट इज बीटन विथ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। एक कारपेट को जब हम एक कुछ स्टिक से मारते हैं तो उसमें से गंदगी निकलता है। क्यों निकलता है, इस तरह कहीं है मतलब मेरे घर का मतलब कारपेट तो नहीं। क्यों तुम अपना कारपेट इतना गंदा रखते हो। ये मतलब सर हो जाता है कभी कभी। देखो आगे देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट when the carpet is beaten, when कारपेट को जब हम मारते हैं the carpet fabric moves but dust particles remain at rest। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो हमारा क्या बोल रहा है, कारपेट पे मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो है हमारा एक जगह पे रुका रह जाता है, लेकिन जो है कारपेट जो है मूव करता है, तो मूव करता है और वो जो है रेस्ट पे रह जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारा डस्ट पार्टिकल झड़ जाता है उसमें से। चलो वो आगे देखो, अब इनर्शिया ऑफ क्या पूछ रहा है हमारा, अब है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विथ सेम स्पीड एंड स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो सिर्फ मोशन में ही रहना चाहेगा, अब सेम स्पीड के साथ, जब तक कोई दूसरा उस पर फोर्स ना लगा दिया जाए। ये मतलब सर मैं अगर दौड़ूंगा तो मतलब मैं दौड़ता ही रह जाऊंगा क्या।
हाँ, तुम यही करते रह जाओगे ना। बुड़बक वाला क्वेश्चन तो तुम करते ही रहते हो। दिमाग तुम्हारे पास है नहीं। घुटनों में तुम दिमाग अपना रखे रहते हो, दो दो दिमाग है, फिर भी तुम्हारे पास काम नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। A passenger standing in a moving bus falls forward when driver applies a brake। अगर ये जो है पैसेंजर है, यहाँ पे अभी खड़ा है, जैसे ही ड्राइवर जो ब्रेक लगाता है, ये आगे धक्का मार के गिर जाता है। मतलब सारा ऐसे मेरे साथ तो मतलब बहुत बार हुआ है। एक बार तो मतलब ऐसा एक मतलब अंकल पे गिर गया था ऐसे, तो उन्होंने जूता से मारा था। छी 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 छी, कितना मार खाता है ये लड़का, फिर भी नहीं सुधरता है। देखो क्या होता है हमारा। इसमें हमारा बोलता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन व्हेन द बस सडनली स्टॉप, लेग फीट जो है हमारा, ये जो पैर जो है वो इसके साथ कनेक्ट में रहता है। तो जैसे ही बस रुकता है तो ये हमारा रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन हमारा बॉडी क्या होता है, बॉडी ये वाला जो है वो मोशन में रहता है। तो मोशन में रहने के कारण आगे वो धक्का आगे चला जाता है इस साइड में, लेकिन पैर क्या है, कांटेक्ट में है, तो वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये लास्ट ही टॉपिक है। क्या बोलते हैं, हम सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? ये मतलब सारा सीट मिलता है मतलब अच्छा लगता है। कुछ अच्छा बच्चा नहीं लगता है। देखो कोई रीज़न है उसका। सीट बेल्ट हम इसलिए क्यों पहनते हैं, देखो, व्हेन वी मूविंग अ कार स्टॉप सडनली और बॉडी स्टिल रिमेन इन मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वी मे कोलाइड विद फ्रंट ग्लास पैनल ऑफ कार एंड गेट हर्ट। क्यों पहनते हैं, देखो, जब कार हम मूव करते हैं, जब कार ड्राइव करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब मोशन कार ड्राइव करते हैं तो हमारा पूरा बॉडी जो है मोशन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम ब्रेक मारते हैं, बॉडी तो हमारा मोशन में है, मोशन में है, तो यानी मोशन में रहने के कारण जैसे ही ब्रेक मारेंगे तो ये यहाँ टकरा सकता है। तो वो टकराए ना, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, सेफ्टी बेल्ट यहाँ पे पहनने के लिए बोला जाता है, कि वो अगर आगे की धक्का भी जाए तो ये बेल्ट उसको पीछे रोक लेगा, जिसके कारण वो टकराएगा नहीं और उसको चोट वोट नहीं लगेगा। समझ में आया? ये मतलब सर मुझे तो लगा मतलब मतलब फैशन के लिए पहन लेते हैं। कुछ फैशन वैसन नहीं रहता है, चलो यही होता है। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।